तसल्ली तो पहले भी तुमने की थी। खैर, तुम फारिग हो आज शाम को? तुम हमारे घर की हर बातें नादिया से क्यों डिस्कस करती हो? क्योंकि वो हमारी दोस्त है और हम उससे सब कुछ डिस्कस करते हैं। वो हम दोनों की दोस्त नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है और मेरी सिर्फ कुलीग है और कुछ नहीं। और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम हमारे घर की बातें उसे शेयर करती हो। तो आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मैं जो भी करूं वो आपको पसंद नहीं? ऐसा ही है महरमा, दुनिया का कोई मर्द नहीं चाहेगा कि उसके घर की पर्सनल बातें किसी गैर के साथ शेयर की जाए। डिफरेंस ये है कि जो मेरे लिए गैर नहीं वो आपके लिए गैर है। ऐसा ही है। क्या शादी के बाद तुम्हारी पसंद नापसंद चेंज नहीं हो जानी चाहिए? जो लोग मेरे लिए गैर हैं वो तुम्हारे लिए भी गैर होने चाहिए, और जो बातें मुझे नापसंद हैं वो तुम्हें भी नापसंद होनी चाहिए। नादिया, तो क्या तुम्हें अपने घर वालों से भी हमारी कोई पर्सनल बात शेयर नहीं करनी चाहिए? तो क्या करूं हसन, किससे बातें करूं? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम कोई और लैंग्वेज बोलते हो और मैं कोई और लैंग्वेज बोलती हूँ, क्योंकि ना तुम्हें कोई मेरी बात समझ में आती है और मुझे ना तुम्हारी कोई बात समझ में आ रही है। क्योंकि तुम डटाई पे अड़ी हुई हो, तुम मेरी बात समझना चाहती ही नहीं हो। तुम्हें ईगो का इशू है, ना तुम वो बदलना चाहती हो और ना तुम कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हो। हद करते हो हसन, ईगो कहां से बीच में आ गई? और कॉम्प्रोमाइज तो वहां किया जाता है जहां कोई हल ना निकल रहा हो। वक्त के साथ साथ हमें एक दूसरे की समझ आ जाएगी और फिर ना तुम्हें मुझसे कोई शिकायत होगी ना मुझे। अच्छा, तो तुम्हें मेरे से शिकायतें हैं? हुआ करती है, मगर मुझे उनकी फिक्र नहीं। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं और तुम्हें फिर भी शिकायतें हैं। और इन शिकायतों के साथ एक घर में जिंदा रहना आसान नहीं है महरमा। लिहाजा तुम भी सोचो और मैं भी सोचता हूं। तू शहर क्यों गया था? अब मैंने हर किसी को जवाब देने का ठेका नहीं ले रखा। देख बेटी, ये ले, ये ले, ये ले अपने पैसे। और देख, हीर को परेशान करना छोड़ दे, उस खुदा का खौफ खा। ये ले, अब तो मेरी कमाई के दिन शुरू होने लगे। नया मकान शुरू कराने लगा हूँ 4 मरले पर। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता उस वक्त तक तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, तुझे भी और हीर को भी। हेलो। अरे भाई, तुम ये क्रीम की बोतल नीचे रखो और मुझे मशवरा दो। तुमने क्या मेरे घर में कैमरे लगा रखे हैं जो तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रही हूँ? हैं? ये जो तुम्हारा लाजवाल हुस्न है ना, इसके कायम और दायम रहने के सारे राज मुझे मालूम है। मुझे ये भी पता है कि तुम योगा की क्लासेस ज्वाइन करने वाली हो। मुझे पता है तुमने इस वक्त इसलिए ये फोन नहीं किया कि तुम अपना नाम बदलकर अगैथा क्रिस्टी रख रही हो। जल्दी बताओ भाई, मेरी क्रीम खराब हो रही है। भाई मसूद ने अब इसको गाड़ी दिलवाकर अपने फेवर में कर लिया है और उधर गेटी को भी राजी कर लिया है कि वो दुबई चले उसके साथ। और तुम टीपू सुल्तान बनी रहना, टस से मस ना होना। देखो, इंसानों की तरह बात कर सकती हो, मशवरा दे सकती हो तो ठीक है, वरना रहने दो बस। फिर तुम वही मर्द जाहिल हो जिस पर कलाम नर्म नाजिक ना असर नहीं करता। तलवार उठाओ हाथ में और सबके सर कलम कर दो। मैं तुम्हें कोई मशवरा नहीं दे रही, क्योंकि तुम करती वही जो तुम्हारा दिल चाहता है। तुम सड़क कूटने वाले रोलर की तरह जाओ और सबकी खुशियां मिसमार कर दो।
अब कैसी तबीयत है आपकी अम्मा जी? देखो मसूद, मुझे बार बार एक ही बात कहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ना मुझे साजिशें और प्लानिंग पसंद है। मैं इस किस्म की औरत नहीं और ना ही अपने घर में पसंद करूंगी कि ऐसी कोई भी बात हो। माँ जी क्या हुआ, खैरियत तो है? कहती तुम्हारी बीवी है, अब इस तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा हक है उनके ऊपर। अपने साथ ले जाओ या जहां तुम्हारा दिल चाहे तुम उन्हें रखो। लेकिन मैं खुद मुख्तार हूं। मेरा दिमाग बिल्कुल सही काम करता है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी की मोहताज भी नहीं हूं। केती जाए तुम्हारे साथ, आबिस भी चला जाए, मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊं, मगर उसके बावजूद मेरे फैसले पर कतन कोई असर नहीं पड़ेगा। ये घर मेरी जिंदगी में नहीं बिकेगा। और अगर किसी ने मुझसे इस बारे में मजीद बहस करने की कोशिश की या साजिश, मैं अपने वकील को बुलवाऊंगी और अपनी वसीयत बदल डालूंगी। ये घर ट्रस्ट में चला जाएगा लेकिन बिकेगा नहीं। लेकिन माँ जी आप अम्मा जी, आप समझ रही हैं कि मैं साजिशें कर रहा हूं आपके साथ, धोखा दे रहा हूं आपको? मैं समझ नहीं रही, हालात बता रहे हैं मुझे। घास खा रही हो, आई न्यू इट। मेरा हर वक्त मजाक करने का मूड नहीं होता। तो फिर यहाँ पे क्या कर रही हो? जब भी तुम उदास होती हो तो धरना तो यहीं पे देती हो। तुमसे किसने कहा मैं उदास हूँ? तो फिर बस गाँव जाने का दिल चाह रहा है। तो इसमें मसला क्या है? चली जाओ। पता है, मैं सोच रही थी तुम लोगों के लिए कितना आसान है ना, घर छोड़ के चले जाना, किसी को जाने को कह देना, रिश्ते तोड़ देना, लोगों को भूल जाना। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम्हें पता है ना तुम इस घर के बड़े बेटे हो। ये बात तो मुझे नहीं पता। मजाक छोड़ो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि घर के बेटे जब बड़े हो जाते हैं तो घर के बड़ों की जिम्मेदारियां उन पे ट्रांसफर होने लगती हैं। ट्रांसफर हो जाती हैं? वाह। सोचो, तुम्हारे घर में रह के मैंने कितना कुछ सीख लिया, तो उस हिसाब से तुमने कितना सीखा होगा। जो तुमने सीखा है उसको इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तुम्हें गांव जाने की याद आ रही है या फलसफे की बरसात हो रही है? तो मुझे हैरान कर रही हो। हैरान के साथ थोड़ा परेशान भी हो जाओ। तुम्हारे अब्बा ने गाड़ी तुम्हें ऐसी गिफ्ट नहीं की। तो फिर अपनी अकल इस्तेमाल करो और अपने घर वालों के मसले हल करो। और तुम्हारे मसलों का है? मेरे मसले तो वहीं हल हो सकते हैं जहाँ पे वो हैं। हाँ, वो यहाँ बैठे बैठे तो हल नहीं हो सकते। इब्राहिम ने अपना फोन बंद किया हुआ है, इसका क्या मतलब है? या तो फिर उसका मोबाइल गुम हो गया होगा, या फिर उसने नंबर चेंज कर लिया होगा। वो आखिर अपना नंबर क्यों बदलेगा? अभी इतनी देर से मुझे अकल के लेक्चर दे रही थी, खुद भी अकल चला के देखो। वो मुझसे बदल गया है ना। सिर्फ शहर वाले नहीं भूला करते, और ना सिर्फ शहर वाले रिश्ते तोड़ा करते हैं, हर जगह ही ऐसा होता है। इंसान की शक्ल अच्छी नहीं हो तो बात तो अच्छी करनी चाहिए।
माँ जी, मुझे कोई बात नहीं करना तुमसे। मैंने क्या किया है? भाई आखिर कब तक साथ दोगी तुम मेरा? मेरी जिंदगी का क्या पता। जिंदगी तो तुमने मसूद के साथ गुजारनी है ना। भाई वही करो जो तुम्हारा शौहर तुम्हें कह रहा है। आप ही तो कहती हैं माँ जी कि बीवी को सबसे पहले शौहर की बात सुननी चाहिए। हाँ तो सुनो जाकर। अरे छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। 2-4 दिन के बाद अकेले पड़े पड़े जब मैं मर जाऊंगी तो आ जाना वापस। क्या हो गया है आपको? कैसी खौफनाक बातें कर रही हैं? देखो, जिस दिन उसने आबिस को गाड़ी दी थी ना, उसी दिन मुझे शक हो गया था। और वो खबीस एजेंट, वो क्या करने आया था आधी रात को? अरे मसूद समझ रहा था कि मैं सो रही, मैं जागी हुई थी। मैंने सारी बातें सुनी है, अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। अच्छा छोड़े ना उस एजेंट वेजेंट को, गोली मारे। आपके साइन के बगैर तो ये घर नहीं बिक सकता ना, तो फिर आपको किस बात का डर है? वो समझता है ना कि मैं अकेले रह नहीं सकती। वो मुझे अकेला छोड़कर कमजोर करना चाहता है। ना ही वो इतनी दूर की सोच सकते हैं और ना ही वो आपका बुरा सोच सकते हैं। आप कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो रही हैं। शाबाश, हो गई शुरू। नजर आ गई मुझ में नेगेटिविटी। अरे 4 दिन के बाद तो मैं पूरी की पूरी नेगेटिव लगूंगी तुम्हें और शुरू हो जाएगी जंगे आजादी। अरे बीवी, अपना सामान बांधो और जाओ मसूद के साथ। जो 2-4 दिन हमारे अच्छे बुरे गुजरे हैं ना, उन पर पानी मत फेरो। मैं कहीं नहीं जा रही। सीधा सीधा पहले ही मना कर देती कि आपको मेरा जाना पसंद नहीं तो ये फसाद ही ना होता। लो, अब उन्हें फसाद भी नजर आने लगा। माँ जी, चली जाओ यहां से। शदीद दिल दुखाया है तुमने मेरा। जरा जा रहा हूँ, कोई काम हो तो। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हाँ, वो नौरीन को बहुत तेज बुखार हो रहा है। तो उसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। अगर वो मेरी मानती तो क्या मैं खुद उसे डॉक्टर के पास ना लेकर जाती? तो सुनती कहाँ है किसी की। वो ऐसे ही करती हैं। उन्हें कभी एहसास हुआ कि वो क्या कह रही हैं और किससे कह रही हैं? पहली बार मैंने उन्हें इतने गुस्से में देखा। हाँ, क्योंकि तुमने भी तो पहली बार मेरे साथ जाने को कहा। पहले उनकी नजर में सिर्फ मैं बुरा था और अब तुम भी हो गई। मुझसे वो बहुत प्यार करती हैं, मुझे बुरा समझ ही नहीं सकती। शाम तक ठीक हो जाएंगी, देख लीजिएगा। अम्मा जी को मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर उनके दिल में ये बात बैठ गई ना कि मैं और तुम उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो समझो बैठ गई, कभी नहीं मानेंगी। सूद में बस तुम अब बैकआउट नहीं करोगे, आबिस रहेगा उनके साथ यहाँ। मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम अम्मा जी को अकेला नहीं छोड़ सकती। हालांकि उन्होंने मेरे सामने तुम्हें साफ साफ कहा कि तुम मेरे साथ जा सकती हो। वो अभी गुस्से में है, शाम तक उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि उन्होंने मुझे क्या कुछ कहा है। अम्मा जी को कभी यह एहसास हुआ है कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया? उनको एहसास होता है और उन्हें तंग भी करता है। आपकी तरह उनकी ईगो बीच में नहीं आती है। वो जो बात आपसे नहीं कह सकती हैं, मुझसे कहती हैं। बेशक वो आपसे बात ना करें, लेकिन वो आपसे नाराज नहीं रह सकती।
एक बात पूछूं? आप यही पूछेंगे ना कि मुझे आपकी फिक्र है या नहीं? होती है। कभी तुमने सोचा है कि मुझे भी बुखार हो सकता है, मेरी तबीयत भी खराब हो सकती है, मैं किस तरह रहता हूं? कभी मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत पड़ सकती है जिसके साथ मैं अपना दुख सुख शेयर करूं। लेकिन नहीं, बहुत खुशकिस्मत आदमी हूं मैं, बहुत खुशकिस्मत, जिसे ऐसी बीवी मिली जो अपनी मां से ज्यादा मेरी मां की देखभाल करती है। बहुत खुशकिस्मत है मेरी मां, जिनको ऐसी बहू मिली जो उनका इतना ख्याल रखती है। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं कहती, मैं अकेले जाऊंगा। तुम यहीं बैठ के अच्छी तरह डिसाइड करना कि तुमने अम्मा जी के साथ रहना है या मेरे साथ। कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेहरमा, मेहरमा, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही ना? आ रही है, मगर मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। मगर क्यों? बस मेरा दिमाग खराब हो गया। कोई नई बात नहीं है, वो पहले से था। हसन से लड़ाई हुई है? उसने तुमसे कहा है मुझसे बात ना करने को? तुमने अपने साथ साथ उसका भी दिमाग खराब कर दिया। देख नौरीन, गुस्सा ना कर, उठ जा, शाबाश। देख डॉक्टर का टाइम निकल जाएगा। मैं ठीक हूँ, बुखार उतर गया है। ऐसे कैसे उतर गया बुखार? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि बुखार अभी तक है तुम्हें। शक्ल ही ऐसी हो गई है मेरी। मैंने कहा ना बुखार उतर गया। लगाओ। नहीं। देख जिद नहीं करते, लगा ले। मैंने कहा ना नहीं लगाना मुझे। क्यों अपनी जिंदगी को और मुश्किल में डाल रही है नौरीन? बेटा जो होना था वो तो हो गया ना। मेरे बस में कुछ भी नहीं है पुप्पी, कुछ भी नहीं। देखो मेहरमा, अब तुम उदास मत हो। पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाह रहा। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि हसन ऐसा हो जाएगा शादी के बाद। उसे मेरे घर वालों से प्रॉब्लम है और वो इस कोशिश में लगे हैं कि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं बात करती हूँ हसन से, प्लीज तुम उससे कोई बात मत करना। लेकिन ये सब बढ़ता जा रहा है मेहरमा। मैं हैंडल कर लूंगी। क्या तुमने गेती आंटी को बताया ये सब? क्या सोच के बताऊं मैं उन्हें? ये वही हसन है जिससे मैंने सबसे लड़के शादी की थी। बाबा से लड़कर हसन को हिम्मत दिलाकर उनका सामना करवाया था। बाबा का सामना मैंने खुद किस तरह किया है ये मैं ही जानती हूँ। और इतना सब कुछ होने के बाद अब बाबा से हसन की शिकायत करूं? What a सरप्राइज! तुम बगैर बताए कैसे आ गए आज? मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तुम्हारी शादी हो रही है? दूर दूर तक इस बात का कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने डैलस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। तुम्हारा एडमिशन हो गया? हो गया। इसका मतलब कि तुम जा रही हो? देखो बात सुनो, तुम कहीं नहीं जा सकती क्योंकि तुम मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की मॉडल हो यार। तुम्हारे लिए मॉडल्स की भी कोई कमी नहीं है। और इस भी का क्या मतलब है?
चाहने वालियाँ, शादी करने वालियाँ, यू नो। तुम्हारी नजरों की ना दाद देनी पड़ेगी। मुझे ये लड़कियां क्यों नहीं नजर आती? आंखें अगर सही से इस्तेमाल करते तो 2-3 तो आसपास ही नजर आ जाती। अच्छा। एनीवेज, मुझे गुड बाय डिनर करा दो, वरना पूरी जिंदगी इस बात का भी अफसोस रहेगा। और अब इस भी का क्या मतलब है? मेरी जैसी तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आने वाली। ये तो सच है, तुम्हारी जैसी लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। इसीलिए कह रहा हूँ कि कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, डिनर पक्का। तुम्हें रोना आ रहा है? अब इससे तो तुम मुझे कम से कम नहीं रोक सकते। यार मेरे साथ एक मसला है, मेरे सामने अगर कोई रोता है ना तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मुझे टिश्यू पेपर दे दो। रुको। अल्लाह माफ करे, ये अभी तक जिंदा है। अरे 20 साल हो गए इसे दुनिया में आए हुए, इसको भी रख लूं? क्यों? आखिर आप मुझे लेकर कहाँ जा रही हैं? अपने घर ले जा रही हूँ, और कहाँ लेके जाऊंगी। मैंने इसमें 4 साड़ियां रख ली हैं, 4 तुम्हारे सूट रख लिए, और जो कुछ तुम्हारा सामान है तुम भी जल्दी से इसमें रख दो। अम्मी चुप, जो मैं कह रही हूँ वो करो, वरना मैं इतना चीखूंगी कि तुम्हारी सास को ना हार्ट अटैक हो जाएगा। अम्मी मैं कहीं नहीं जा रही, इसी घर में रहूंगी। अरे तुम्हारे तो फरिश्ते भी जाएंगे, वरना मसूद को बुलाकर ऐसा सुनाऊंगी कि वो खड़े खड़े गंजा हो जाएगा। आखिर आपको हो क्या गया है? हो नहीं गया, हो जाएगा अगर तुमने पैकिंग शुरू नहीं की, समझी? अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं 10 तक गिनती गिनूंगी, उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबल होगी तुम इस घर की और इस घर के हालात की, ठीक है? 1 2 3। देखिए, कुछ टेस्ट भी करवाने होंगे, वो मैंने लिख दिए हैं, और ये मेडिसिन आप फौरन शुरू कर दें। डॉक्टर साहब, इससे भूख भी नहीं लगती है। किसी बात की परेशानी है? नहीं डॉक्टर साहब, बस रोती ही रहती है सारा वक्त। इनको नींद भी आती है या जागती रहती हैं? बहुत कम सोती है डॉक्टर साहब। तो ऐसा है कि एक गोली मैंने इसमें लिखी है, आप वो रोजाना रात को इनको दीजिएगा, ठीक है जी? बहुत खुश होते होंगे ना तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इस हाल में देखकर। पता है कितना दुख होता होगा उन्हें भी। वो नहीं देखते अब मेरी तरफ। मैं खुद ही जाऊंगी उनके पास और पूछूंगी ये क्या क्या किया है उन्होंने मेरे साथ। फजूल बातें मत करो नौरीन। मैं दूध का गिलास लेकर आती हूँ, चुपचाप से पी लेना, वरना देखना फिर मैं क्या करती हूँ। एक शर्त पर। वो क्या? छोटे चौधरी को बोलें कि यहाँ ना आया करे, वरना सच में फूफी भूखी मर जाऊंगी, लेकिन रोटी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मामा को बुला दो। तुम्हें क्या हुआ है? अच्छी बात है, इस घर में किसी को कुछ पता ही नहीं होता, सब अपने अपने कमरे में जो बंद रहते हैं। गेती आपा जा चुकी हैं। किधर चली गई, कब चली गई? उनकी अम्मी आई थी, वो उनको अपने साथ ले गई, उनके सामान के साथ। सामान के साथ मतलब? कपड़े शपड़े जूते शूते सब ले गई। चलो, एक नया ड्रामा शुरू। मजीद, ये सब आपकी वजह से हुआ। अरे हाँ, इस घर में तो सब कुछ ही मेरी वजह से होता है। तुमने तो बड़ा उसको अपने सर आंखों पे बिठा के रखा हुआ था ना। आप ही ने तो उसे सुनाई थी सुबह सुबह। अरे तो मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जो वो नई नवेली दुल्हन की तरह रूठ के अपने मैके चल पड़ी? कुछ तो कहा होगा ना आपने। चली गई तो चली गई,
वो क्या समझती है? वो चली जाएगी तो इस घर का निजाम ठप हो जाएगा? हद करती तुमने। आपको और डाल बीजी, बीजी मैं घर जा रही हूँ। डोंट यू डेयर दैट। हाथ पैर तोड़ के ना गर्दन में लटका दूंगी। आपको पता नहीं है बीजी, वहां पर बहुत बड़ा हंगामा हो रहा होगा। उन दोनों को सिर्फ मैं ही संभालती हूँ। अगर मैं वहां नहीं हुई ना तो दोनों एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि उन दोनों में इतना दमखम है ही नहीं कि एक दूसरे को कच्चा चबा जाए। और दूसरी बात यह कि मैंने तुम्हें ससुराल में रेफरी बनने को नहीं भेजा था। कितनी अजीब सी बात है ना कि मैं यहाँ रह रही हूँ। क्या सोचेंगे आबिज, मेहरमा, हसन? बस मैं घर वापस जा रही हूँ। मैंने दरवाजे सब अच्छी तरह से लॉक कर दिए। तुम घर से कदम बाहर निकालने की सोचना भी नहीं। क्या हो गया है आपको? माली खोल लिया। Oh God. ये मेरे कपड़े? लगते तो नहीं, लेकिन शायद सोते हुए आप ये पहनते होंगे, मुझे लगा। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कहाँ से मिले तुम्हें? वो स्त्री स्टैंड पे पड़े थे, मुझे लगा गेती आपा ने रखे। ठीक है, अब भागो यहां से। और कुछ तो नहीं चाहिए? जी नहीं। एक बात बोलूं? अगर मिल बैठ के बात की जाए तब तो कश्मीर का मसला भी हल हो जाए। आप लोगों का मसला क्या है? आप लोगों का मसला ये है कि आप लोग एक दूसरे से बात करने से पहले बहुत डरते हैं। हीर, तुम बहुत समझदार और ईमानदार लड़की हो और इस घर में तुम्हारी बहुत अहमियत भी है। जब मैं आबिस को और महरमा को हर मामले में दखल अंदाजी की इजाजत नहीं देता तो सोचो कि यह इजाजत मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं। मुझे माफ कीजिएगा, मैं तो बस ये कह रही थी कि अपने अगर रूठ जाएं तो वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। और मुझे लगता है उनका मान तोड़ना नहीं चाहिए, उनको मना लेना चाहिए। हाय हाय, बस अब फिर उबाल के ले आई होगी तुम दूध।
गेती आपा बच्चों के दूध की तरह हाथ में निकाल के चेक करती हैं, मुझे नहीं आता ये। अच्छा, अब तुम मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश मत करो कि इस घर में सारा कुछ गेती के दम से होता है। माने या ना माने, होता तो है। आपने उनको फोन किया? क्यों करूं? मैंने भेजा है उसको, बता कर गई है मुझे वो। क्या हुआ अम्मा जी? वो परेशान होंगी, क्या पता रो भी रही हूँ। तो रोने दो, मैं ना रोऊंगी और ना उसे याद करूंगी। हाँ, तो वो बहुत याद आती हैं। अगर इतनी याद आ रही है ना तो जाओ बाहर जाकर उसको याद करो, और जब याद कर चुको तो फिर मेरे पास आना। बहुत सारे काम बताने हैं मैंने तुम्हें। डोंट टेल मी, वो तुम्हारा भी फोन नहीं उठा रही। मेरे ख्याल से उनका फोन बन जा रहा है, मैं जाऊं ना लेने? नहीं, मेरा ख्याल है बाबा को ही जाना चाहिए। ठीक है। हसन से इस मामले में कभी कोई बात मत करना। मुझे क्या जरूरत पड़ी है हसन से बात करने की यार? वैसे चल क्या रहा है तुम्हारी जिंदगी में? कंफ्यूजन्स। अगर शेयर करना चाहती हो तो कर सकती हो। नहीं, अभी तो तुम्हारी जिंदगी में खुद इतनी कंफ्यूजन चल रही हैं। मगर आई विल सॉर्ट इट आउट। चलो फिर कल घर पे आके मैं डिटेल से बात करती हूँ। ओके। हद हो गई यार, गेती तो गेती, अब बीजान भी फोन नहीं उठा रही। तो आप वहां चले क्यों नहीं जाते? बच्चों वाली हरकत की है गेती ने। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। खैर है बाबा, बच्चा बनने में क्या हर्ज है? और वैसे भी थोड़ी बहुत तो पैम्परिंग चलती है। इस उम्र में पैम्परिंग करवाएंगी वो? कमाल है। रूठ के घर से भाग जाओ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बताऊंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। चलो बता भी दो, क्या बात है? मैं ये सोच रहा हूं कि जब घर में पहले झगड़ा होता था तो आप भी यूं ही चले जाते थे। अब अगर अम्मी चली गई हैं तो इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? हेलो एवरीवन। हेलो। आओ आओ, सुनो जरा अपनी मामा की नई हरकत। और वो हसन कहाँ है? वो चले गए, हॉस्पिटल से कॉल आई थी, देर हो रही थी। क्या किया मामा ने? वही जो पहले बाबा करते थे। बाबा? इब्राहिम, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है और मेरा फोन क्यों नहीं उठाता? अब कुछ बोल, गूंगा है क्या? हीर। कौन? तुम मुझे भूल गई ना? नौरीन, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। तू किधर गायब है? तुझे पता है मैं कितना परेशान थी। मैंने कहाँ जाना है, मैं तुम्हारी तरह बहादुर थोड़ी हूँ। तो तुझे बहादुर होने की जरूरत भी क्या है? तू तो अच्छी वाली बेटी है ना, सबकी बात सुनती है। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हीर मैंने सबकी बात सुनने की। कीमत? कैसी कीमत? मैं बहुत अकेली रह गई हूँ हीर। मैंने सिर्फ अम्मा अब्बा को नहीं खोया, बल्कि सब कुछ खो दिया। तू मुझे परेशान लग रही है। मैं परेशान ही हूँ हीर। मैं आ जाऊं तेरे पास?
तुम यहाँ आकर क्या करोगी? क्यों? मैं जब चाहूँ वहां आ सकती हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। वो तो चाचा है, वरना कसम से कुछ लोग मुझे बड़े याद आते हैं। और तेरी बात पक्की हो गई, तूने मुझे बताया भी नहीं। सिर्फ बात पक्की नहीं हुई, शादी भी हो गई। तेरी शादी हो गई? तूने मुझे बताया नहीं, और आसिफ उसके पास तो मेरा नंबर भी था। हीर, आसिफ से नहीं हुई है मेरी शादी। आसिफ से नहीं हुई मतलब? फिर किससे हुई तेरी शादी?